हेलो एंड वेलकम एट्थ क्लास। हम रिवीजन पेपर कर रहे थे। क्वेश्चन 34 हम सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन्स हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। कह रहा है कि हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर प्रत्येक ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, 165 डिग्री का है। ध्यान से देखें, हाउ मैनी साइड्स आपको फाइंड करनी है, जबकि रेगुलर पॉलीगन्स में आपको दिया क्या है, इंटीरियर एंगल, और ईच इंटीरियर एंगल कितने का है, 165 डिग्री। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस में 2 इंटू 180 अपॉन में n। हमेशा याद रखें, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना होता है किसी भी पॉलीगन में, तो आपके पास n माइनस में 2, n इज द नंबर ऑफ साइड होता है, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में n, ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ईच इंटीरियर एंगल दिया कितना है, 165 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास है 165 डिग्री। तो n माइनस में 2 अपॉन में n इंटू 180 इज इक्वल टू 165 डिग्री। जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 1 इंटू में 180 डिग्री रहेगा। 165 की मल्टीप्लाई करेंगे n से, जब 165 इंटू एन करेंगे तो 165 n होगा। n माइनस में 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 165 n। अब ध्यान से देखें, 180 इंटू एन करेंगे तो 180 n हो जाएगा। 180 डिग्री इंटू एन तो 180 डिग्री n, माइनस में 180 इंटू 2 है तो 360 होगा, इज इक्वल टू 165 n। आपको करना क्या है बच्चे, n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री n माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, जब भी 180 में से माइनस करेंगे 165 तो 15n बचेगा। 15n इज इक्वल टू 360 डिग्री, n इज इक्वल टू होगा 360 अपॉन में 15 करेंगे, 15 टू जा 30, 6 बचेगा, 15 फोर जा 60, यानी कि जब n की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। क्लियर है? तो एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लें, रिपीट कर रहा हूं मैं। ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में n। आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 165 इंटू एन करेंगे तो 165 n, 180 इंटू एन तो 180 n, माइनस में 180 इंटू 2 360 डिग्री, 180 n माइनस 165 n इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 माइनस 165 15 बचेगा, 15 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर है। n की वैल्यू क्रॉस कैंसिल आउट करके सोल्व करेंगे तो 24। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी आपसे, कितनी आएगी, 24। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटियल। ये आप यूजिंग कंपास स्केल का प्रॉपर यूज करके आप खुद करेंगे। इसमें क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटियल BEST, BEST नाम की कोई क्वाड्रेटियल आपको फॉर्म करनी है, बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जबकि B से E दो ही साइड गिवन है और ना कुछ डिफाइन किया गया है कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम्स है, कुछ भी डिफाइन नहीं है, क्वाड्रेटियल बोला है। तो B से E है और E से T है, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आप B से E ड्रा कर लेना, यहाँ E से अगला पॉइंट E से T है तो E से T 6.5 है। यहाँ यूजिंग कंपास एक आर्क खींच देंगे, यहाँ कंपास प्रकार रख के आप 5 सेंटीमीटर एक आर्क यहाँ ज्वाइन करेंगे तो T पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम पॉइंट आपका यहाँ रहेगा। तो आप प्रॉपर तरीके से कंपास स्केल का यूज करके आप इसे बनाएंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर that get a perfect square number after subtracting it from 1385 1385, also find the square root of the perfect square number। ध्यान से देखें एक बारी, what will be the smallest number that get a perfect square number after subtracting it from this। कह रहा है कि इस नंबर में से, पहले आप क्वेश्चंस की स्टेटमेंट समझें,
ये जो नंबर है आपका 1385, 1385, कहता है इसमें से क्या संख्या घटाएं, कहता है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम, इसमें से क्या घटाएं ताकि ये क्या बन जाए, गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर दैट गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें इसमें से। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बिल्कुल, आपके पास जो नंबर है 1385 नंबर है आपके पास 1385, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पीछे से पेयर बनाते हैं और हमेशा पेयर दो दो के होते हैं। मान लीजिए यहाँ नंबर 4 की बजाय 5 होते, तो 5 डिजिट अगर होते तो हम दो दो के पेयर बनाते, एक डिजिट आपका बच जाता। अब तो यहाँ डिजिट ही 4 है, एक पेयर 85 का ये रहा, दूसरा पेयर 13 का, 13 है। जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही आंसर में लिखा जाएगा, वही आपका क्वेश्चन में लिखा जाएगा। तो यहाँ अगर आप 2 लिखते तो 2 2 जा 4 होता, ये तो 13 है, 3 3 जा 9 होता, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो गया इसलिए 3 3 3 3 जा 9, बचेगा कितना 4, 85। पूरा पेयर हमेशा जब भी आप डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पूरा पेयर नीचे आता है, 85 नीचे आएगा, 3 और 3, 3 + 3 यहाँ आके कितना बनता है 6, दोनों का एडिशन हमेशा यहाँ आता है। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे आप, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करिए 3 + 3 6 यहाँ आ चुका है, अगर यहाँ आप 4 लिखते हैं तो 4 यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट नंबर भी आपका 4 ही रहेगा। 5 लिखते हैं तो 5 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 7, समझ गया आप। तो आपने 7 से चेक किया, 7 से चेक करेंगे तो 7 7 जा 49, 4 7 6 4 जा 42, 42 + 4 46 आएगा। ये 485 है जबकि ये 469 है, तो छोटा नंबर है, बिल्कुल सही है। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास नंबर कितना आएगा 16 आएगा। तो कहता है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर दैट गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम, कहता है इसमें से कितना घटाया जाए, जो आपका रिमाइंडर आता है वही आप लोगों को घटाना है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर 1385 आपके पास नंबर था, 16 आपका रिमाइंडर है, अगर आप 16 इसमें से घटा देंगे तो जो भी नंबर बचेगा 1369, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कहेंगे क्यों, ये इसलिए क्योंकि रिमाइंडर बच गया इसमें, तो जो रिमाइंडर अगर आप इसमें से घटा देंगे तो अब दैट मीन्स जब 13699 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तब तो रिमाइंडर बचना ही नहीं, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये नंबर क्या रहेगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड से तो आपका रिमाइंडर बचेगा 16, अगर आप 16 इसमें से घटा देंगे तो जो भी नंबर आएगा, जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आपसे ये पूछ रहा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1369 जो नंबर है इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा, बिल्कुल 37 आएगा, क्योंकि पहले भी हमारा आपका क्वेश्चन कितना आ रहा था 37। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 देखें ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of column remains the same. Find the minimum number of plants he need more for this. ध्यान से समझे। A gardener has 1000 plants, एक कहता है कोई माली है वो 1000 पौधे लगाना चाहता है। He wants to plant through in such a way, वो इस तरीके से लगाना चाहता है। The number of rows, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे आपके कॉलम्स होंगे। मीन्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सेम पौधों की संख्या रहेगी। सपोज करिए यहाँ वो 5 पौधे लगा रहा है तो यहाँ भी कितने पौधे लगाएगा 5, इसको बोलते हैं रो और कॉलम सेम होना। इस रो में मान लीजिए उसने 5 पौधे लगाए तो इधर भी कितना लगाएगा 5, स्क्वायर फॉर्म बोलते हैं इसको। कहता है 1000 प्लांट्स लगाना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू प्लांट इन सच ए वे, इस तरीके से लगाएगा that the number of rows and the number of column remains the same. Find the minimum number of plants he need more. कितने और पौधे चाहिए, कितने पौधे कम नहीं करने हैं, कितने और पौधे, 1000 तो है ही है।
आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कितने और पौधे चाहिए। मोर ये वर्ड जब आ जाता है तो थोड़ा सा अलग एंगल से देखेंगे क्वेश्चंस को। आपके पास है 1000 के जब भी पेयर बनाएंगे आप पीछे से, हमेशा मैंने अभी आपको बोला था पीछे से पेयर बनते हैं, 2-2 के पेयर बनते हैं। एक पेयर आपका ये रहा, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर आपका 10 है। दूसरा पेयर बच्चे कितना है 10। जब भी आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 10 है। 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9, इसका मतलब एक रिमाइंडर बचेगा। 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम किस पे करेंगे 3 पे। 3 यहाँ लिखेंगे 3 क्वोशिएंट में, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचेगा। नीचे आपका पूरा कंप्लीट पेयर आएगा, कंप्लीट पेयर का मतलब 2 0, तो नीचे आपने कंप्लीट पेयर 2 0 नीचे ले लिया। अब 3 + 3 यहाँ आके क्या बन जाएगा 6। अब बच्चे ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात देखें, ये कह रहा है 1000 पौधे तो है, ये कितने और चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि 1000 में कितने कम करें, कितने और मोर। जब केस मोर का होता है तो यहाँ अगर आप 61, ध्यान से देखिए बच्चे, 61 1 से करते आप इसको, तो यहाँ 100 था हमारा और यहाँ 61 आता। समझ पा रहे हो बात को? अगर आप इसको 6 है और 1 से करते तो 61 होता, 100 में से 61 घटाते, इसका मतलब 39 बचता। 39 पौधे अगर कम करते आप तो रो और कॉलम बराबर होते। अब ये आपसे कह रहा है कि कितने और पौधे चाहिए, कितने और, मोर पूछ रहा आपसे, तो कितने और पौधे चाहिए। ध्यान से देखें, तो आप 1 पे नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा जो ये नंबर है 100, इससे ज़्यादा पे जाने का मतलब है यहाँ अगर आप 2 से चेक करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, 124। यानी कि ये ऊपर तो हमारा था 100 और नीचे आ गया 124, 24 यानी 124। तो जैसे ही घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस की कितने 24। यानी क्लास कहने का मतलब ये हुआ कि 24 पौधे अगर और होते, अगर आप कम पूछता, यहाँ मोर नहीं होता लेस होता, तो आप पीछे वाला नंबर करते और यहाँ 61 आता। 100 में से 61 माइनस करेंगे 39 बचेगा। अगर लेस के केस में पूछता तो यहाँ पे आप 39 प्लांट्स कम कर देते। अब मोर पूछ रहा है तो अगले वाला नंबर चेक करेंगे। अगले वाला नंबर चेक करने का मतलब है बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर 124, तो आपका 24 रिमाइंडर बचेगा। जब अगर आप 31 लिखते तो 961, वही बात मैंने आपको बताई थी। अब 32 लिखेंगे तो 24 पौधे क्या हैं ज़्यादा। आपसे यही पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड मोर प्लांट्स फॉर दिस। तो गार्डनर नीड्स 24 मोर प्लांट्स, कहता है उस माली को 24 पौधे और चाहिए। कितने पौधे और चाहिए क्लास? 24 पौधे। तो बच्चे बहुत अच्छे से आप एक बार अच्छे से समझ गए। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके आप पीछे करके अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।